Good morning, students, and once again I welcome you in AVM online classes. Today we are going to complete this chapter Silk Road, the last lesson of this book Hornbill, and this is about the journey of narrator, that how he reached Mount Kailas. So it's all about that, his traveling. Well, once he saw that I was going to leave, Satan left me to return to Lhasa. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जैसे ही जो है दार्चेन वहाँ पहुँचता है ऑथर तो बीमार हो जाता है काफ़ी, सारी रात सो नहीं पाया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सेतन जो है उसे वहाँ के मेडिकल कॉलेज में लेकर के जाता है और दवाई वगैरह दिलवाई जाती है। तो सारा दिन दवाई लेने के बाद फर्स्ट डे जो था उसकी दवाइयों का, उसके बाद जो है आफ्टर दैट नाइट ही स्लेप्ट वेरी वेल। तो अब जब सेतन ने देखा कि नरेटर पूरी तरह से ठीक है, ऑथर ठीक है, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, वो वापस अपने लहासा लौट जाता है जो उसकी जगह है। एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। तो अगर एज ए बुद्धिस्ट तो बात करें, जो सेतन है वो बुद्धिस्ट है, तो उसने उसे बताया ऑथर को, नरेटर को, वो इस बात को जानता था कि ये बात बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है अगर ऑथर नरेटर मर भी गया, पास अवे हो गया तो। कहता है हाँ सोचता है, लेकिन ये अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गलत होगा कि वो अपना एक कस्टमर खो देगा। दार्चेन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप, और कहता है एक अच्छी स्लीप के बाद जो है जब पूरी तरह से रिलैक्स हो गया, उसने काफ़ी कंफर्टेबल फील किया, तो कहता है जो दार्चेन का लुक था वो इतना हॉरिबल नहीं था आखिरकार, यानी कि वहाँ जो है ठीक ठाक था, वो जो हॉर में जिस तरह की बात की गई है इतना बुरा नहीं था। इट वॉज स्टिल डस्टी, पार्शली डेरलिक्ट एंड पंचुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज़। कहता है हालांकि फिर भी जो है यहाँ डस्टी है, धूल वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं, और कुछ अननेसेसरी की जो चीज़ें हैं डेरलिक्ट थी जिनकी बात की जा रही है, ठीक है, जो यहाँ वहाँ टूटी हुई पड़ी हुई और हों। रिफ्यूज़ की बात की जा रही है, उनके ढेर लगे हुए हैं गार्बेजेस के, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ थी। बट द सन शॉन ब्राइटली इन अ क्लियर ब्लू स्काई, लेकिन जो स्काई है बिल्कुल क्लियर है, ब्लू नज़र आता है, और उसके अंदर चमकता हुआ सूर्य। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी अ विजन ऑफ द हिमालयज कमांडेड बाय ए ह्यूज स्नो केव्ड माउंटेन गुरला मंधाता विथ जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स सबमिट। और उसके बाद कहता है जिस तरह की वहाँ जो नेचर की जो सीनरी है, जो ब्यूटी है, कि एक तरफ पूरा प्लेन एरिया, ठीक है, साउथ की तरफ, और एक जो विज़न हिमालय किस तरह से जो है उसकी माउंटेन, स्नो कैप जो माउंटेन्स हैं, ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं बर्फ़ से ढकी हुई, और वो बिल्कुल किस तरह की, जिस तरह के ये जो गुरला मंधाता है पहाड़, ये माउंटेन है, टॉप है इसका, इसकी बात की गई है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसकी चोटी जो है वो ऊपर जा कर के छोटे से बादल के साथ जो है उसके साथ जुड़ करके और वहाँ से लटकी हुई हो। इस तरह का जो है वो सीन क्रिएट हो रहा है। द टाउन हैड ए कपल ऑफ rudimentary journal stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions as well as the usual strings of prayer flags। और कहता है वहाँ टाउन में जो है कुछ एक रूडिमेंट्री शॉप्स हैं, और रूडिमेंट्री शॉप्स का मतलब सिंपल सी बेसिक सी, जहाँ जो आम ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो मिल सकें। तो वहाँ वो चीज़ें हैं जिनमें आप चीनी, सिगरेट, साबुन या दूसरी जो छोटे मोटा सामान आप ले सकते हैं, या आपको जो फ्लैग्स वगैरह चाहिए अपनी उस रिलीजियस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, प्रेयर वगैरह करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर ए गेम ऑफ पूल, द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down past my guest house। और उसके बाद जो है इसी तरह की एक दुकान के सामने जहाँ व्यक्ति जो हैं वो इकट्ठे बैठ कर गए और कुछ खेल खेलने में लगे हुए हैं, ठीक है, पोलो खेलने की बात की जा रही है, पूल, सॉरी, गेम ऑफ ए पूल, कोई पूल गेम जो है वो कोई खेल वगैरह जो खेल रहे हैं वहाँ बैठ कर के वो सारे, और एक टेबल सी है जो टूटी हुई है, यानी कि बहुत अच्छी स्थिति में वो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पास में ही जो है पानी बह रहा है,
झरना बिल्कुल ठंडा पानी जो है, आइसी वाटर है एक नैरो ब्रुक में, और जो महिलाएं हैं वो अपने लंबे लंबे बालों को जो है उसमें वो धो रही थी। और ये सब बिल्कुल इसके गेस्ट हाउस के पास में ही जहाँ ऑथर रुका हुआ है उसके नीचे। दार्चेन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड अनहरीड बट फॉर मी इट केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वर नो पिलग्रिम्स। और कहता है हालांकि जो दार्चेन है बिल्कुल वहाँ रिलैक्सेशन महसूस होता है, कोई जल्दबाजी नहीं, जीवन बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ठहरा हुआ सा धीमापन जो है उसमें। और कहता है लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, एक जो सबसे बड़ी कमी नज़र आती है कि उस समय वहाँ कोई पिलग्रिम्स नहीं थे, कोई भी श्रद्धालु नहीं थे, कोई भी धार्मिक यात्री नहीं थे। आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर्स। और ऑथर को बताया जाता है कि जिस समय श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है, यानी कि जिस समय सीजन पूरी अपने चरम पर होता है, यानी कि जिस समय वहाँ लोगों के जाने का जो समय है और है उस समय ज़बरदस्त भीड़ होती है वहाँ टाउन में। मैनी ब्रॉड देयर ऑन एकोमोडेशन एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजिज एट दे सेट अप देयर टेंट्स विद स्पाइल डाउन ऑन टू द प्लेन। और बताया जाता है कि लोग जो हैं वो अपने साथ अपना एकोमोडेशन वगैरह, अपने सेल्फ के टेंट वगैरह लेकर के आते हैं और चीज़ें आते हैं, और वो वहाँ किनारों पर जो प्लेन जगह वगैरह हैं वहाँ वो अपने टेंट्स वगैरह गाड़ लेते हैं। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। और ऑथर बताता है कि मैंने जो है शुरुआत में, जो सीज़न जिस समय शुरू होता है उस समय थोड़ा वो जल्दी चला गया था, बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली। कहता है लेकिन मुझे अब पता चला कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया था, यानी कि उस समय वहाँ दूसरे श्रद्धालु नहीं हैं और बहुत सारे लोग नहीं हैं जिन्हें वो पूरा करनी है, वो यात्रा करनी है। वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शंस ओवर ए ग्लास ऑफ टी इन दार्चेन्स ओनली कैफ़े। तो दार्चेन में भी एकमात्र जो कैफ़े है वहाँ बैठ करके जिसने एक अपना चाय वगैरह पी रहा है ऑथर दोपहर के समय, तो वो विचार कर रहा है कि मेरे पास अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं कैसे क्या करूँ। और थोड़ी देर कंसिड्रेशन के बाद, थोड़े ही विचार विमर्श सोच विचार के बाद जो है आई कंक्लूडेड दे वर सीवियरली लिमिटेड, कि मेरे पास लिमिटेड से ऑप्शन हैं, थोड़े से ऑप्शन बचे हुए हैं। क्लियरली आई हैडेंट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। और कहता है कि साफ सी जाहिर सी बात थी कि मैंने जो है कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया था, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं की थी कि मेरी जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग हो, इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है सकारात्मक विचार रखें कि मैं सेल्फ अपनी हेल्प कर पाऊँगा, खुद ही अपनी मदद कर पाऊँगा। कई बार देखिए क्या होता है, लोग कुछ एक ऐसे होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि वो हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए अपने, वो चाहे अकेले हैं और है कोई साथ है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन ऑथर जो है वो इस प्रवृत्ति का नहीं है कि वो सेल्फ हेल्प कर सके सारी चीज़ें, तो वो मतलब दूसरे में सहारा ढूंढने की कोशिश करता है कि अगर और भी लोग हों इस समय धार्मिक यात्रा पर और चीज़ों के लिए तो वो आसान रहेगा। इन माई डिफेंस इट हैडेंट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़। और कहता है मेरे पास अपने लिए जो बचाव की जो बात थी, मेरे डिफेंस में जो बात थी कि मुझे जिस तरह से सोने की जो मुश्किल थी उसकी, उसमें बहुत ज़्यादा उसे राहत नहीं मिली थी, बहुत ज़्यादा उसे आराम नहीं मिला था। बट हाउएवर आई लुक्ड एट इट, लेकिन फिर भी मैंने इन चीज़ों को लेकर के विचार किया और फाइनली वो विचार करता है कि आई कुड ओनली वेट, कि मेरे पास यही ऑप्शन बेटर था कि मैं इंतज़ार करूँ दूसरों का। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन बट आई डिडेंट फैंसी डूइंग इट अलोन। कहता है हालांकि जो रास्ता है, जिस रास्ते पर वो यात्रा करनी है, जहाँ से वो माउंट कैलाश का जो फेरी लगाई जाती है, कहता है वो रास्ता वगैरह बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें हैं, यानी कि उसमें कहीं भटकने वाली और कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अकेला जाने का साहस नहीं जुटा पाता है, वो अकेला नहीं जाना चाहता था। द कोरा वॉज सीजनल बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। और कहता है जो कोरा है ये एक सीजनल है, और इसका कारण क्या है सबसे बड़ा, कि जिस तरह से जो रास्ते हैं वो स्नो वगैरह से कवर्ड हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ तक पहुँचना, माउंट कैलाश तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। तो कहता है आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर। तो अब इस बात को लेकर के भी इसे कोई आइडिया नहीं था कि स्नो वगैरह क्लियर हो गई होगी कि नहीं हुई होगी, और ये अकेला जाए और वहाँ आगे जा कर के रास्ते में फंस जाए और दिक्कतें। बट आई वॉजेंट एनकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ दार्चेन्स ब्रुक। और कहता है मैं बिल्कुल भी मतलब उस बात से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं था जिस तरह से इसने वहाँ जो दार्चेन की जो ब्रुक है, वहाँ जो एक छोटी नदी सा नाला जो बह रहा है, उसके आसपास किनारों के ऊपर जिस तरह से जो स्नो वगैरह है और उसके ऊपर डर्ट वगैरह जो पड़ी हुई है, उन चीज़ों को देख करके पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। सिंस सेतन हैड लेफ्ट, और फिर सेतन जो है वो भी वहाँ से जा चुका था, तो आई हैडेंट कम अक्रॉस एनी वन इन दार्चेन विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। तो अब वहाँ दार्चेन में कोई भी दूसरा इसको ऐसा व्यक्ति नहीं टकराया जो इंग्लिश वगैरह अच्छे से जानता हो और नरेटर की हेल्प कर सके, इसके जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे सके, इसे बता सके।
until that is I met Norbu। और फिर उसे वहाँ एक दूसरा व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है नॉर्बू। द कैफे वॉज स्मॉल, डार्क एंड कैवर्नस विद ए लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रन डाउन द मिडल। और कहता है वहाँ जो है, जब तक कि इसकी मुलाकात जो है नॉर्बू से नहीं हुई थी, उसके बाद उस कैफ़े के बारे में बताया गया कि वो कैफ़े जो है काफ़ी छोटा था, डार्क सा, अंधेरा सा वहाँ पसरा रहता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, और एक गुफा की तरह से वो जो है वो नज़र आता है, केवनरस जो है, और एक लॉन्ग मेटल का जो स्टोव सा वहाँ, ठीक है, वो लंबा सा है, उसके बीचों बीच जो है वो आगे तक चला जाता है। दीवारें और जो उसकी छत वगैरह है वो प्लास्टिक के साथ, कलरफुल जो है उन चीज़ों के साथ वो बनाई गई थी, अलग अलग कलर्ड, मल्टी कलर्ड हैं, स्ट्रिप्ड वैरायटी, ब्रॉड ब्लू, रेड एंड वाइट, दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग सोल्ड ऑल ओवर चाइना। और ये किन चीज़ों से बनी हुई थी, यानी कि कुछ इस तरह की चीज़ें जो चाइना वगैरह में इस तरह की चीज़ों से बना करके जो बैग वैग जो हैं वो बेचे जाते हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ों के साथ ये चीज़ें बनाई गई थी। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप। और इस तरह की दूसरी चीज़ें, इस तरह की शॉपिंग बैग्स वगैरह में जो है चाइना के अलावा एशियन कंट्रीज़ में और यूरोप वगैरह में भी जो है चीज़ें बेची जाती हैं, इस तरह की प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो हैं और चीज़ें हैं उनके साथ। तो ये उसके हिसाब से जो है, एज सच प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे। और कहता है ये जो प्लास्टिक भी जो चाइना से जो एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है, ठीक है, जो चीज़ें प्लास्टिक की जो चाइना से बन करके आती हैं वो भी आज जो एक इस सिल्क रोड के साथ साथ जो है उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने की चीज़ है। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजिशन सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। और कहता है कैफ़े में सिर्फ एक ही विंडो थी जिसके साथ वाली जगह जो चेयर है वहाँ वो मैंने ली हुई है ताकि मैं अपने पेजेस वगैरह की जो नोटबुक है मेरे पास उसके आसानी से देख सकूँ, क्योंकि वहाँ से रोशनी अच्छी आती है, अदरवाइज जैसा बताया गया कि वहाँ अंदर काफ़ी डार्क था। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट ए नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम। और उसके अलावा एक नॉवल लिया हुआ है ऑथर ने ताकि वो अपना टाइम वगैरह पास कर सके। नोबू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन एंड आस्क्ड विद ए जेस्चर इफ ही कुड सिट अपोजिट मी एट माई रिक्ट टेबल। यू इंग्लिश ही इंक्वायर्ड। और कहता है जब नॉर्बू अंदर आया और उसने मेरी उस बुक को देखा तो जो है उसने मुझसे इस तरह के जेस्चर के साथ हाव भाव बनाते हुए परमिशन ली कि क्या मैं आपके सामने वाली चेयर पर यहाँ आपके पास बैठ जाऊँ, ठीक है। तो उससे इंक्वायरी करता है आप इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, चाय का ऑर्डर करने के बाद उसने पूछा आप इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं। आई टोल्ड हिम आई वॉज, तो मैंने बताया कि हाँ। एंड वो वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, और फिर हम दोनों के बीच में जो है बातचीत शुरू हो जाती है। I didn't think he was from those parts because he was wearing a windcheater and metal rimmed spectacles of a western style। और कहता है मुझे नहीं लगा उसको देख करके कि शायद वो उसी हिस्से से, उसी एरिया से, वहीं कहीं से बिलोंग करता होगा, क्योंकि उसने जिस तरह से एक विंड चीटर पहना हुआ था, यानी कि वो वेशभूषा उसकी वैसी नहीं थी जैसी वहाँ लोकल पहनते थे। इसके अलावा एक मेटल रिम्ड स्पेक्स जो लगाए हुए हैं, उसका जो रिम है, फ्रेम है, वो मेटल का था, पूरी तरह से वेस्टर्न स्टाइल में। वो एक तिब्बती था उसने उसे बताया। लेकिन उसने जो है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस जो है बीजिंग में, वहाँ उसने काम किया है इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर को लेकर के। तो आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम शॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, तो अपने किसी फील्ड वर्क, रिसर्च वर्क वगैरह को लेकर के वहाँ था। येस एंड नो ही सेड, उसने कहा हाँ भी और नहीं भी। आई हैव कम टू डू द कोरा, तो उसने बताया कि मैं कोरा करने आया हूँ। माई हार्ट जम्प्ड, और ऑथर ये बात सुन करके उसका हार्ट जो है वो जंप करने लगता है, यानी बेहद खुश हो जाता है कि चलो एक और व्यक्ति मिला मुझे जिसके साथ कोरा किया जा सकता है। नॉर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा, तो नॉर्बू जो है वो अपने एकेडमिक पेपर्स वगैरह लिख रहा था अपनी स्टडी वगैरह को लेकर के, कैलाश कोरा को लेकर के, और उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर के इन वेरियस वर्क्स इन बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों से। ही टोल्ड मी बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने कभी कोरा की नहीं थी नॉर्बू ने, लेकिन उसने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी अपने बुक्स वगैरह में, रिसर्च बुक में, अपनी स्टडी वगैरह में उसने लिखा हुआ है। When the time came for me to tell him what brought me to Darchin, his eyes lit up। और फिर जिस समय ऑथर भी उसे बताता है कि मैं भी यहाँ दार्चिन में क्यों आया हुआ हूँ, तो उसकी बातें सुन करके भी जो है नॉर्बू की आंखों में चमक आ जाती है और कहता है वी कुड बी ए टीम, कि हम दोनों मिल करके एक टीम में, एक ग्रुप में जो है इकट्ठे करेंगे। ही सेड एक्साइटेडली। टू एकेडमिक्स हु हैव स्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, और दो एकेडमिक्स
जो लाइब्रेरी से निकल करके बाहर आ गए हों। ऑथर, उसका भी लिखने का काम है, राइटर है। और दूसरी तरफ नॉर्बू जो है वो भी एक एकेडमिशियन है, ठीक है, वो भी इसी तरह के काम से जुड़ा हुआ है। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी और वर्किंग आफ्टर ऑल, तो कहता है मेरी जो पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के, जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग का नहीं था और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग उसकी वर्क नहीं कर रही थी, कहता है लेकिन अब मेरी पॉजिटिव थिंकिंग जो थी अब वो मुझे ऐसा लगा कि काम कर रही है। तो माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नॉर्बू who was also staying in the guest house was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage। और कहता है मेरा जो शुरुआत में जो मुझे राहत मिली थी नॉर्बू से मिल करके कि जो बिल्कुल मेरी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, ठीक है, लेकिन वो इस बात से टेम्पर्ड हो गई, ये बात रियलाइज़ करके, ये बात पता चलने के बाद कि वो भी मेरी तरह से इल-इक्विप्ड था। इल-इक्विप्ड यानी कि जो सामान साथ में चाहिए एक टूरिस्ट को, जो सुविधाएं, जो अपना सामान वो साथ में कैरी करे, वो भी इतनी सारी चीज़ें वो लेकर के नहीं आया था। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, तो वो कितना मोटा है और ये सारी चीज़ें और कितना मुश्किल होने वाला था, वो इस तरह की बातें करता है। वेरी हाई, अब बहुत ऊंचा है, वो हमेशा याद दिलाता रहता है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाना है, और यानी कि उसको डीमोरलाइज कर रहा है एक तरह से, आप देखिए। सो टायरसम टू वॉक, बहुत थका हुआ होगा, चलना इतनी मेहनत लगेगी, ऐसा है। ही वॉजेंट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, तो कहता है वो वास्तव में एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं था, क्योंकि अदरवाइज वो इस तरह से नहीं करते हैं ट्रांसपेड। बट ही हैड एंथुजियाज्म एंड ही वॉज ऑफ कोर्स तिब्बतन, लेकिन फिर भी उसमें एक जोश था, जो एक तिब्बतन था वो, तो जो होना चाहिए उसमें। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली एनविसेज्ड मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डिवोट बिलीवर्स ऑन रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कहता है यहाँ, हालांकि मैंने जो है अपनी यात्रा ये सोचा था कि दूसरे जो पिलग्रिमेज होंगे और होंगे उनके साथ मिलकर के करूँगा, ठीक है, लेकिन आखिरकार अपने आप के जो है सोचने के बाद, विचार करने के बाद, फाइनली आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन, कि जो नॉर्बू है वो वास्तव में एक आइडियल कंपेनियन साबित होगा, वो ठीक रहेगा, ठीक है। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी अवर लगेज विच आई इंटरप्रेटेड एज ए गुड साइन, और उसके बाद उसने सजेस्ट किया कि हम कुछ याक्स वगैरह को हायर कर लेते हैं। वहाँ ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में याक होते हैं जो बोझ वगैरह, लोड वगैरह को कैरी करने में काम आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा लगेज वगैरह उनके ऊपर रख देंगे, वो कैरी करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ आप जानते हैं कि देखिए हर एक के बस की बात नहीं होती है कि इतनी ऊंचाई पर और वो अपना सारा सामान वगैरह लेकर के साथ चले, ठीक है। तो जिसको ऑथर समझता है कि एक बहुत अच्छा साइन है। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, और वो भी अपने आप को जो है पूरी तरह से, ऐसा नहीं था कि उस माउंटेन की जब वो परिक्रमा करे, फेरी लगाए, तो अपने आप को प्रोस्ट्रेट करे, अपने आप को किसी तरह की सजा दे उस सामान के साथ, उस बोझ के साथ। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, कहता है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, और ये हंसते हुए, ठीक है, अपनी उस टेबल के पास बैठ करके, और जिस तरह से कि दौरे पड़ गए हों, इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। इट वॉजेंट हिज स्टाइल एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और ये हालांकि उसका अपना स्टाइल नहीं था, लेकिन उसकी टमी बहुत बड़ी थी। किसकी? यानी नॉर्बू की बात की जा रही है कि उसका बहुत बड़ा पेट था, थोड़ा फैटी बंदा था। तो वेल डियर, इट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर सिल्क रोड। और ये सिल्क रोड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से जो है पहले सिल्क का ट्रेड होता था, सिल्क का व्यापार होता था, और इसलिए जो है इसका नाम सिल्क रोड है, और इसी रूट को फॉलो किया है ऑथर ने। दैट्स वाई दिस चैप्टर हैज़ बीन टाइटल एज सिल्क रोड। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। बेसिकली एक ट्रेवलॉग है ये, एक यात्रा का वर्णन है, कैसे क्या कुछ है। क्वेश्चंस करेंगे आप। पहला ही क्वेश्चन है आपका, द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल सिल्क रोड वाई। ये आप सारे क्वेश्चंस करें, पांचों करें। ब्रीफली कमेंट ऑन, ये भी करें आप, 5 हैं ये आपके पास, ठीक है, ये करेंगे। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट नहीं करेंगे। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, इसके आगे कुछ नहीं करना है। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, दैट वी विल डू। टिल देन डू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर वंस अगेन एंड स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आस्क। Till your next lecture, have a very fine time. Thank you.